नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का रहेगा, ठीक है। 80 अंक का रहेगा। 100 प्रश्न आपका एग्जाम में दिया रहेगा। 100 में 75 प्रश्न आपको हल करना है और 30 प्रश्न 75 में कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो यह पेपर आपका 80 अंक का है। 100 प्रश्न एग्जाम में दिया रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है। तो एक प्रश्न कितने अंक हो जाएगा? 80 भागे 75 कर दीजिए, 1.066 अंक का एक प्रश्न हो जाएगा। समय 2 घंटे रहेगा, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे अर्थात 120 मिनट और समय आपका एग्जाम का 12 से 2 रहेगा, ठीक है। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक अर्थात 30 प्रश्न आपका, मैंने पहले बता दिया, सही होना चाहिए। 32 अंक कैसे? 40% अंक आपको प्राप्त करना है। तो 80 अंक है, 80 अंक का पेपर है। 40% कितना हो जाएगा? 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, ठीक है। 0 यहाँ से, 0 यहाँ से, 2 0 कट गया। तो कितना हो गया? 8 चौक 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो पास होने के कितना परसेंट अंक चाहिए? 40। तो 32 अंक आपको प्राप्त करना है। 32 में अब आप एक प्रश्न कितने अंक का है? 1.066 अंक, 30 आ गया, ठीक है। तो 32 में आप एक प्रश्न 1.066 अंक है तो भाग दे दीजिए 1.066 से, 30 आ गया। तो 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए सभी पेपर में। आपको पता ही है आपका फोर्थ सेमेस्टर में, ध्यान रखिएगा, फोर्थ सेमेस्टर में आपके 3 पेपर हैं, 401, 402, 401, 402 और 403, ठीक है। 401 आपका 80 अंक का है, 402 40 अंक का, 403 40 अंक का है। 401 में आपको 32 अंक प्राप्त करना है, 402 403 में 16 अंक प्राप्त करना है, लेकिन 30 प्रश्न सभी में सही होना चाहिए, ठीक है। 401 आपका 14 मई को है, 402 आपका ध्यान रखना 16 मई को, 403 20 मई को है। ये पेपर का एग्जाम डेट है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया है। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। और हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 6 बजे। तो आप लोग आ जाया करें शाम को 6 बजे, और जो भी आपके कॉलेज के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सभी को शेयर कीजिए। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। एक बार आप लोगों से पुनः निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर कीजिए। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे अंक आपका आएंगे। बच्चे के 93, 94, 95% तक नॉर्मली बन जाता है। और 401 सबसे टफ पेपर माना जाता है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये माना जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों को थोड़ा सा नंबर कम आते हैं, लेकिन इसमें बच्चे 78 अंक, 74 अंक, 76 अंक प्राप्त किए। तो अगर आप साथ में बने हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। सारे प्रश्न इसमें एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जो प्रश्न बाकी मॉडल पेपर, बुक और जो पेपर आए हुए हैं, सारे प्रश्नों को रखा गया है। पहले सबसे जो एग्जाम में आए हुए हैं उन प्रश्नों को रखा गया है, उसके बाद बुक और मॉडल पेपर के प्रश्नों को रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समय अंतराल, डी अनुपात स्तर। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अनुपात स्तर। ये सबसे ऊंचा स्तर है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ लेता है सबसे निम्न स्तर, तो मापन का सबसे निम्न स्तर नामित है। सबसे ऊंचा स्तर अनुपात, सबसे निम्न नामित, दोनों याद होना चाहिए, दोनों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
तो एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, 6 बजे हल करेंगे शाम को, और आप लोग आ जाया करें, ठीक है। अगर नहीं आ पाते हैं तो बाद में देख लिया कीजिए, लेकिन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, एग्जाम में जाएंगे बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं अच्छे से पढ़िए सिलेबस के अनुसार, और प्रैक्टिस सेट जरूर हल कीजिए। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट भी आपका हो जा रहा है, साथ ही साथ सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, अक्सर प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर में, बी अनुपात स्तर में, सी क्रमित स्तर में, डी अंतराल स्तर में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अनुपात स्तर में, ठीक है। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद रहेगा और आप साथ में बने रहेंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर सुनते रहेंगे, माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं? ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी उपयुक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है कि कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सभी को शेयर करें, बहुत बेनिफिट हो। आप कहीं भी जा रहे हैं ब्लूटूथ लगा के सुनते रहिए, ठीक है। ये सबसे बेहतर होता है वीडियो, अगर आप लोग देखेंगे तो। और जो आगरा यूनिवर्सिटी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ध्यान रखिएगा, जो 202 है स्टूडेंट फॉर लर्निंग एग्जाम देने जा रहे हैं 2026, उनके लिए भी महात्मा मोदी सारे प्रैक्टिस सेट सेम ही हैं, ठीक है। बस यहाँ 401 हो गया है, आगरा में 202 है, सेकंड ईयर है क्योंकि वहाँ वार्षिक एग्जाम है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, साकर्मी आकलन है? ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन, बी शिक्षक निष्पादन का आकलन, सी साकर्मी निष्पादन का आकलन, डी माता पिता की अपेक्षा का आकलन। साकर्मी आकलन का सही जवाब हो जाएगा ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। कौशल मतलब यहाँ पर जो भी कार्य है, कार्यशैली है, सभी चीज़ों का आकलन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला है, मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। क्रमित मापनीय स्तर मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, बी, ठीक है। क्रमित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर नहीं, नामित मापनी होता है वो सबसे निचला स्तर है, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय है, सही है। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नामित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है और सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो अनुपात मापन। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। ए गुड्स, बी रेमंड्स एंड गेज, सी क्विलिन एवं हन्ना, डी जेपी गिलफर्ड। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना आप लोग, ए गुड्स। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो कथन है बुक में दिया गया है सारे, अगर नहीं याद कर सकते जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको जरूर याद कर लें। 2017 में ये आया हुआ है, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, किसने कहा मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए जेपी, ए जेपी गिलफर्ड। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका, ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी निम्नानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? ए निर्णयों को मूल्य प्रदान करना, बी वस्तु को संख्या प्रदान करना, सी पदार्थों की संख्या प्रदान करना, डी वस्तु एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा डी वस्तु एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। आप लोग एक शब्द कह रहे हैं, जब भी टाइम मिले हमेशा आपको कहीं आते जाते इसको जरूर सुनते रहिए। बाद में ये होगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन बचेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पेपर थोड़ा सा कठिन माना जाता है, ठीक है। इसलिए उसको अभी से पढ़ते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चे 78 अंक 76 74 अंक इसी में 401 में प्राप्त किए हैं, ठीक है।
ठीक है। मूल्यांकन होता है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। ठीक है, 13 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए संरचनात्मक मूल्यांकन, बी संकलनात्मक मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की महत्वपूर्ण बिंदु है। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, बी व्यवहार परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, एक क्रमित मापनी, बी समयांतराल मापनी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, ए बी दोनों, क्रमित और समयांतराल मापनी दोनों। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, मापन। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मापन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो ए प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक और निर्देशन की योजना, बी विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, सी अध्यापक उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, डी ग्रेड्स प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक निर्देशन की योजना। 18 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना डी टेस्ट। परीक्षण अर्थात टेस्ट वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है? ए परीक्षण मापन आकलन मूल्यांकन, बी मूल्यांकन परीक्षण मापन आकलन, सी परीक्षण आकलन मूल्यांकन मापन, डी आकलन मापन मूल्यांकन परीक्षण। इसमें पूछ रहा है सही अनुक्रम है। सही जवाब हो जाएगा ए, सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, या फिर अगर आप क्रम में भी देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, परीक्षण मापन आकलन मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे विस्तृत है, ठीक है, परीक्षण सबसे संकुचित है। अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है ए संख्यात्मक मूल्य, बी गुणात्मक मूल्य, सी मूल निर्णय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संख्यात्मक मूल्य। ध्यान रखना, मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। किसी पेपर में छात्र का अंक है, ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपयुक्त सभी। किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सी मापन। लेकिन कोई छात्र कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो ये क्या हो गया? मूल्यांकन। क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकर्ट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। सही जवाब हो जाएगा बी लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है ए परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षण करना, डी निर्णय करना। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, परीक्षण या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है ए परीक्षण का अंकन, बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकार, डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। तो मापन का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? ए योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा सी रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा सी
गुणवत्ता। आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपका जो पेपर है 14 मई को है, ठीक है, फिर 16 मई को है, फिर 20 मई को है, ठीक है। 401, 402, 403 और सभी में पास होने के लिए 30 प्रश्न सही होना चाहिए। 100 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। 75 प्रश्न कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 76 कर देंगे, 75 प्रश्न ही चेक होगा शुरू से, 1 2 3 75, 76 वाला छूट जाएगा। 80 कर देंगे तो 5 प्रश्न लास्ट के छूट जाएंगे, ठीक है। और 30 प्रश्न 75 में आपके सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 401 80 अंक का है, 402 403 40 अंक का है, ठीक है। 28 का सही जवाब हो जाएगा सी, गुणवत्ता। ऑलमोस्ट निवेदन है कि प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड है, कितने भी पढ़ने में अच्छे हों, उन्हें बोलिए कि प्रैक्टिस से जरूर हल करें। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि कहाँ वीक पॉइंट है, आप अभी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए। सारे एग्जाम में आए हुए हैं, मॉडल पेपर में काफ़ी प्रश्न के उत्तर गलत हैं, तो आपको थोड़ा सा चेक करके पढ़िएगा, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए, ठीक है। ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है, ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। हम लोग देख भी चुके हैं इसका। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है, सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण का। और मूल्यांकन का क्षेत्र सबसे बृहद है, ध्यान रखना। आप देखेंगे मूल्यांकन का क्षेत्र आकलन से, मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक होता है। मापन मूल्यांकन की एक तकनीक है और परीक्षण मापन का उपकरण है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, ठीक है। अगर आप क्रम में देखेंगे तो उसको भी देख लेंगे, फिर व्यापकता में देखेंगे तो सबसे व्यापक क्या है, मूल्यांकन है, उसके बाद मापन, उसके बाद आकलन और परीक्षण। सबसे संकुचित जो है वो परीक्षण, सबसे व्यापक जो है विस्तृत है वो मूल्यांकन है। और क्रम में अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले आकलन, फिर परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन और फिर मूल्यांकन सबसे लास्ट में, ठीक है। क्रम में भी आता है। तो मापन का क्षेत्र सीमित है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि मापन में व्यापक व्यक्तिगत की कुछ पहलुओं को ही मापन माप सकता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, समग्र विकास। जहाँ मापन और मूल्यांकन है वहाँ मापन जो है सीमित है, मूल्यांकन विस्तृत है, व्यापक है। जहाँ परीक्षण सब आ जाए तो फिर परीक्षण सबसे कम, सबसे सीमित है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ए अंतिम स्थिति की जांच करना, भी अगली कक्षा में प्रोन्नत, सी छात्रों का चयन, डी छात्रों की प्रकृति की निगरानी। सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की प्रकृति की निगरानी। योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ए दैनिक दत्त कार्य भी, मौखिक प्रस्तुति, सी शिक्षक अवलोकन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना डी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है, ये मूल्यांकन, बी आकलन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, मूल्यांकन आकलन दोनों। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है, ए कितना अच्छा, बी कितना सही, सी कितना अधिक, डी में से कोई नहीं। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है, सही जवाब हो जाएगा सी, कितना अधिक, ठीक है। मापन क्या है, कितना अधिक उत्तर देता है। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है, कितना अधिक। शिक्षा में मूल्यांकन किस प्रश्नों का उत्तर देता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कितना अच्छा। और मापन क्या करता है, कितना अधिक, मूल्यांकन कितना अच्छा। दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीक का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है, ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विशेषणिकता, डी प्रयोज्यता। तो मूल्यांकन तकनीक का चयन मूल रूप से किसके आधार पर किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वसनीयता। आप लोग प्लीज प्रश्नों का उत्तर देते चलें, चाहे वो गलत हो कोई बात नहीं, आप साथ में बने रहेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है, ए परीक्षण, बी परीक्षा, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, मापन। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, ए शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी केवल लिखने पर बल दे हो, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण में सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, मतलब सिर्फ बोलेंगे नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं, शांत रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। डी इसका सही। यूपी टेट 2021 में जो पेपर हुआ था, अभी यूपी टेट 2026 में भी होने जा रहा है, उसमें भी आया था ये पेपर, ये प्रश्न ध्यान रखना।
अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? ए शाब्दिक, बी क्रमित, सी अंतराल, डी उपयुक्त सभी। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी क्रमित में। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, मापन एवं मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया? तो सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? ए क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, बी आर्थिक संदर्भ में, सी शैक्षिक संदर्भ में, डी संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना ए क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र है? ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? यूपीटर 2021 में ये भी आया था। तो अभिप्रेरणा स्तर, बी स्मृति स्तर, सी अवबोध स्तर, डी प्रत्यावर्ती स्तर। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं? ए स्मृति पत्र, बी प्रगति आख्या, सी रुचि से संबंधित प्रयोग, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है, तो सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, परीक्षण। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया उदाहरण है। तो ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। तो एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है या प्रक्रिया उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मापन होता है? तो ए मूल्यांकन के बाद, बी मूल्यांकन के पहले, सी मूल्यांकन के दौरान, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, मूल्यांकन के पहले मापन होता है। ठीक है, मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव है, अर्थात मापन मूल्यांकन के पहले होता है। मापन के द्वारा निर्णयात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए अंतराल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी प्रणाली से संबंधित है? ए नामित मापनी का, बी क्रमित मापनी का, सी अंतराल मापनी का, डी अनुपात मापनी का। सही जवाब हो जाएगा सी अंतराल मापनी का। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा ए इरविन का। आकलन एक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण की मना स्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं? ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है, चाहे टेस्ट के बाद ही, आप क्लास खत्म होने के बाद ही शेयर करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, उन्हें, और आगरा यूनिवर्सिटी जो कर रहे हैं उन्हें भी बता सकते हैं कि उनका जो सेकंड ईयर का 202 है उसकी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो उन्हें भी इस टेस्ट को हल करना चाहिए। प्रश्न है, आकलन की मापनियां हैं? ए शाब्दिक तथा क्रमित मापनी, बी अनुपात मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है? ए 4 समूह के अंतर्गत, बी 2 समूहों के अंतर्गत, सी 3 समूहों के अंतर्गत, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए,
4 समूहों के अंतर्गत। हम लोग 6 बजे ही प्रैक्टिस हल करेंगे, 6 बजे आप लोग आ जाया करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, हुआ एवं फ्रेड दोनों। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कितना भी पढ़ेंगे, प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप क्लियर नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए प्रश्नों को सारे रट लीजिए जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इसमें सारे प्रश्न लगभग एग्जाम में आए हुए ही हैं। कुछ प्रश्न जो है मॉडल और कुछ प्रश्न जो है बुक से हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप मिलाएंगे मॉडल पेपर में कुछ प्रश्न मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य मतलब सही है? आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है बी, या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है सी, या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए वैधता, बी विशिष्टता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? ए वैध, बी विश्वसनीयता, विश्वसनीय, सी व्यापक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। यदि किसी प्रश्न में आप लोगों को संदेह है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है? ए औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी संपादन आकलन। तो वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, योगात्मक आकलन। विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है फॉर्मेटिक आकलन, ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्ष के अंत में, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, तो ये क्या है? योगात्मक आकलन है, जो क्लास में पढ़ाते हैं उसके बाद चलता रहता है टेस्ट, तो वो सारे क्या हैं? ध्यान रखना, फॉर्मेटिव आकलन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है? तो ए औपचारिक आकलन, बी उभयनिष्ठ आकलन, सी पोर्टफोलियो आकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए औपचारिक आकलन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है औपचारिक आकलन। सतत एवं व्यापक प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों की पहचानना। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो एक क्रमित स्तर, बी अनुपात, सी नामित, डी समय अंतराल। हम लोग इसको देख चुके हैं, तो मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, नामित। और सबसे उच्च कौन सा है? अनुपात। दोनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, डी अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है? तो वर्ष, बी महीना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, वर्ष और महीना दोनों। अगला प्रश्न है, मापन है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना, सी मापन क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग इसको देख भी चुके हैं। पहला है, मूल्यांकन बड़ा है आकलन से, आकलन बड़ा है मापन से। बी मापन छोटा है मूल्यांकन से, मूल्यांकन बड़ा है आकलन से। सी आकलन बड़ा है मापन से, मापन बड़ा है मूल्यांकन से। तो पूरी तरह से गलत है, इनमें से कोई नहीं है तो गलत है ही, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, सही जवाब हो जाएगा 73 का, बी हो जाएगा। मूल्यांकन आकलन और मापन दोनों से बड़ा है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा से ध्यान रखना, या तो क्योंकि आकलन से भी बड़ा है, मूल्यांकन से भी बड़ा, मापन से भी बड़ा है। बी इसका सही जवाब। व्यापकता हम लोग देख चुके हैं, अगर देखोगे सबसे व्यापक मूल्यांकन है, उसके बाद मापन है, फिर आकलन है, फिर परीक्षण। वहाँ पर क्या दिया गया था? आकलन, मूल्यांकन, आकलन दिया, मापन दिया गया था, इसलिए ये वाला भी गलत है। ठीक है, यहाँ मूल्यांकन आकलन दे दिए, मापन रहना चाहिए था, ठीक है। इस वाला, ये वाला भी गलत है। और क्रम में देखोगे तो सबसे पहले परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन आता है। तो दोनों तरह से आप लोग याद रखना है। मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 74 का, बी व्यापक, ठीक है। परीक्षण होता तो सीमित हो जाता, संकुचित। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, छात्रों की एकता का निर्माण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, NCERT। संरचनात्मक मूल्यांकन है, ये सप्ताह में मूल्यांकन, बी वर्ष के अंत मूल्यांकन, सी छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों की शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है, कौन से कथन समूह में मेल नहीं खाता? ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। बी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। सी, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। ध्यान रखें, सही जवाब हो जाएगा डी। बोल रहा कौन सा मेल नहीं खाता? सभी मेल खाते हैं, ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों इसमें सही है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? ये मापन में मूल्यांकन, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखें, सार्थक भविष्यवाणी की बात करो तो मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है, मापन नहीं। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्णतः सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है, लेकिन मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। व्यक्ति या बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। इस चीज को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, भावी विकास के भविष्यवाणी, भावी विकास की, लेकिन सार्थक भविष्यवाणी की बात करोगे तो मूल्यांकन है, इसीलिए जो है बी सही है। मापन का स्तर किसने बतलाया है? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, SS स्टीवेंस। करीब 118 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुलक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? बहुलांक का, तो ए शाब्दिक विक्रमित से अंतराल, डी अनुपात। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना, डी अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है, तो एक क्रमित विनामित से अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 82 का, डी अंतराल। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है, एक क्रमित मापनी, विनामित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। तो घड़ी का समय उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 83 का अंतराल मापनी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? ए अंतराल, बी क्रमित, सी नामित, डी अनुपातिक। तो रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का, बी क्रमित। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापने की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ज्यामितिक औसतांक। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है, ए केवल जोड़ की संक्रिया, बी केवल घटाव की संक्रिया, सी गुणा व भाग दोनों, डी जोड़ व घटाना दोनों। सही जवाब हो जाएगा 86 का, डी जोड़ व घटाव दोनों। मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है, उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना, सी अनुपातिक। अगला प्रश्न है, आयु और वजन किस मापने के उदाहरण है? एक क्रमित, पी शाब्दिक, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, सी अनुपात। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्ले लिस्ट 401 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे जल्दी देखना चाहते हैं 2025 वाला देख लीजिए, लगभग सब सेम ही है, जो नया पेपर होगा उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार है? तो जो कथन इसको जरूर देखते हैं, जो आए हुए हैं एग्जाम में। 89 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्टीवेंसन। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 90 का ए, परस्पर संबंधित है, आकलन मापन मूल्यांकन परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आई बी समय, व सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किया, प्रक्रिया है, तो हमने पहले बता दिया इसको, बी मापन है, लेकिन गणित विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, या प्रक्रिया? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, देखा सीटेट में आया हुआ है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है,
और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट 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 की ओर संकेत करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना ए, सीखने का आकलन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर, मतलब पिकनिक जिसको बोलते हैं, घूमने ले जाते हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। ये इसका सही जवाब है। जब बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के समान होता है। सीखने के रूप में बी आकलन और सीखना, सी सीखने का आकलन, डी सीखने के लिए आकलन। सही जवाब हो जाएगा 95 का, डी सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट सेकंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, फिंडले। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक, संवेदात्मक, शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 97 का, बी मूल्यांकन के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ए अनुपात। अगला प्रश्न है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। सही जवाब हो जाएगा 99 का, ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। आकलन के प्रकार हैं ए फॉर्मेटिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ए मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी सीसीई। सही जवाब हो जाएगा 101 का, ए मानक। 118 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है। तो ए उभयनिष्ठ आकलन, बी फॉर्मेटिव, सी योगात्मक, डी संपादन आकलन। उभय सत्र भर मतलब पेपर चलता रहे, मतलब पढ़ाते रहेंगे, आपका टेस्ट होता रहेगा। तो ये मूल्यांकन क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी फॉर्मेटिव। ठीक है, और जो अंत में जिससे आप लोगों का एग्जाम है ये योगात्मक है। विद्यालय में वर्ष के अंत में या 6 महीने के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन का प्रकार है योगात्मक आकलन। मूल्यांकन का प्रकार है योगात्मक आकलन, लेकिन सत्र भर चलने वाला फॉर्मेटिक आकलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ये शैक्षिक उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण अनुभव, डी अधिगम अनुभव। सही जवाब हो जाएगा 103 का, शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता का अर्थ है ए पुनः परीक्षा में लगभग समान, पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, बी जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया जाता है उसका आकलन करना, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 104 का, ए पुनः परीक्षा में लगभग समान उत्तर आना। जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया जाता है उसका आकलन करना वैधता कहलाता है। आकलन का क्षेत्र है ए शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, सी स्थान निर्धारण करने में, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन तो हम लोग देख चुके हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, रिपीट किया है। आकलन की विशेषता है तो हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 7 का, डी विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण। बस कुछ चीजें डिफरेंस हो जाता है। आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिक उपयोगिता, सभी चीजें याद रखना। शिक्षण में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा 109 का, ए आकलन के शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह अंग है क्योंकि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा सी आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। अगला प्रश्न है आकलन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है संवेदना के निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी हर्बर्ट। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता भालू की तरह रह जाएगी। यह कथन है।
सही जवाब हो जाएगा 113 का, ध्यान रखना ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, मापन व मूल्यांकन में समानता है, तो सही जवाब हो जाएगा 114 का, ध्यान रखना डी। दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने की बात, सभी जवाब हो जाएगा इसको उपयोग सभी। अगला प्रश्न है, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है उसे कहा जाता है, हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी। भौतिक मापन में थोड़ा से विकल्प चेंज कर दिया। अगला प्रश्न है, अंतराल मापने के उदाहरण है, ए वर्ष, बी महीना, सी सप्ताह, डी ये सभी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी ये सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतियों को रखते हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, 4 स्तरों में। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतियों को रखते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर नामित मापन। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं, ए विषय, बी प्रतीक, सी नियम या मान्यता, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 118 का डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड हैं जिस सभी लोगों को लाभ हो सके, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। हम लोग 6 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो डेली आप लोग आ जाया करें। अगला जो प्रैक्टिस सेट है, अधिगम के लिए आकलन, इसका आकलन एवं उपकरण की रचना, यूनिट 2 है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए। जो सेकंड सेमेस्टर बच्चे हैं उनके भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए देख सकते हैं, पुराने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज उतने ही महत्वपूर्ण हुए, तो आप लोग उनको भी बता सकते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ 90+ आपका बन जाएगा। और नॉर्मल मेहनत करेंगे तब भी आपका 85+ बन जाएगा, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट को रट डालिए बस। जो प्रैक्टिस सेट 25 के आज भी महत्वपूर्ण है, उनको आप देखते रहिए। तो आप पढ़ते रहिए जितना संभव हो सके बुक साथ। अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट जरूर हल करिए, आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करके बच्चे 74, 76, 78 अंक लाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और 6 बजे डेली आइए आप लोग। हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखेंगे, व्यू ठीक से आता रहा तो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।